गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है 10th क्लास भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन और विकास, इसके ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है संसाधन कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत, मृदा, सड़कें, मानव इत्यादि। साधारण शब्दों के अंदर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में पाया जाने वाला कोई भी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों को सामान्यतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे आपका उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, समाप्यता के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो इनमें हम सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, यानी कि वे सांस लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव प्राणी, ये सभी के सभी जो हैं जैव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सांस नहीं लेते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर धातुएं, चट्टाने जो हैं अजैव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। उसके पश्चात आपका समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग करने के बाद वे हमें पुनः जल्द ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जल, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमें इनकी पुनः प्राप्ति में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। दूसरी तरफ आपका जो है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग करने के पश्चात वे दोबारा से प्राप्त करने के लिए हमें हजारों लाखों वर्षों का टाइम लग जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। इनको प्राप्त करने के लिए, दोबारा से प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों का टाइम लगता है। उसके पश्चात आ जाते हैं आपके स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका जो है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं, इन संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। जैसे घर, प्लाट, वाहन इत्यादि। इन संसाधनों पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, तो ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। सामुदायिक संसाधन, इन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। उदाहरण के तौर पर गांव की श्यामलात भूमि, शहरों के अंदर पार्क इत्यादि आपके सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण है। इसके पश्चात आपका आ जाता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक राष्ट्र की सीमाओं के अंदर पाए जाते हैं और उसके ऊपर उस देश की सरकार का अधिकार होता है। राष्ट्र की सरकार अगर चाहे तो व्यक्तिगत संसाधनों का भी प्रयोग कर सकती है। जैसे सड़कें निकालने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए या जन कल्याण के लिए कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए वो जो है लोगों की भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन उसके बदले उसे कुछ मुआवजा अवश्य देना पड़ता है। इसके पश्चात आपका 4 नंबर पर आ जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके ऊपर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है बल्कि पूरे वर्ल्ड का उनके ऊपर अधिकार होता है, और वे संसाधन एक राष्ट्र की सीमा से 200 किलोमीटर दूर खुले समुद्र, महासागर के अंदर ऐसे संसाधन होते हैं जिनके ऊपर पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है। के स्तर के आधार पर संसाधन, तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है संभावी संसाधन। ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में मौजूद है परंतु उनका
उस समय प्रयोग नहीं किया जा रहा होता है। उदाहरण के तौर पर लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, यानी कि इस टाइम पे हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। विकसित संसाधन, ये वे संसाधन हैं जिनका निरीक्षण किया जा चुका है। इन संसाधनों का वर्तमान में भी प्रयोग किया जा रहा होता है, जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले की खानें, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल के भंडार इत्यादि, ये हमारे विकसित संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। भंडारण, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है। ऐसे संसाधनों को भंडारण की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 4 आपका संचित कोष। यह संसाधन भंडारण का ही एक हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे नदियों के जल से विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि नदियों के ऊपर बांध बनाकर उससे बिजली बनाई जा सकती है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित मात्रा में, यानी कि सीमित पैमाने पर किया जा रहा है। इस प्रकार जल और वन है वो हमारे संचित कोष के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रयोग भविष्य में बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं को सफल बनाने में किया जा सकता है। तो बच्चों, आज आपके सामने 10th क्लास का जो भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन और विकास के बारे में आपको समझाया है। सभी बच्चों ने इस चैप्टर को बड़े अच्छे ढंग से तैयार रखना है।